take a look at the ideal solutions and non-ideal solutions. Solutions की हमने बात कर ली कि कब solutions कैसे mix होते हैं, कैसे behave करते हैं, उनका क्या relation है Raoult's law के according partial pressure का mole fraction के साथ, that we have discussed. Now what are our ideal solutions? Those solutions which obey Raoult's law are known as ideal solutions, and those solutions which do not obey Raoult's law are known as non-ideal solutions. So mostly all the solutions do not show the ideal behavior. In reality, they don't show the ideal behavior and they don't exactly follow the Raoult's law. तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि आइडियल कंडीशंस क्या होती हैं और रियल कंडीशंस क्या होती हैं. आइडियल सॉल्यूशंस कौन से हैं और ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जो राउल्ट्स लॉ को नहीं ओबे करते. आइडियल सॉल्यूशंस जैसे कि मैंने अभी बताया वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं. तो राउल्ट्स लॉ की ये जो इक्वेशंस होती हैं, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, इन दोनों इक्वेशंस को, इस टाइप की इक्वेशंस को ओबे करते हैं जो सॉल्यूशंस जिनमें ये पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए होता है, वो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं. उन सॉल्यूशंस में वन थिंग इज दे ओबे राउल्ट्स लॉ. और क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं उसके लिए, उसमें डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो होती है एंड डेल्टा वी मिक्सिंग भी ज़ीरो होती है. जब दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो उनका कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम मिक्स करते हैं. जब उनका वॉल्यूम V1 और V2 मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग के बाद कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टोटल वही वॉल्यूम आना चाहिए जो एक वॉल्यूम प्लस दूसरा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आना चाहिए. तो अगर डेल्टा वी मिक्सिंग जो आपने जो मिक्स किया है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग. चेंज इन द वॉल्यूम इज ज़ीरो ऑन मिक्सिंग. चेंज इन द एंथैल्पी डेल्टा एच मिक्सिंग इज ज़ीरो ऑन मिक्सिंग. ना तो हीट रिलीज हो रही है ना हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जस्ट मिक्स हो गए वो दोनों. एंड हीट एनर्जी इज ज़ीरो, नो नेट रिजल्ट, नो नेट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व, कुछ भी नहीं. डेल्टा एच मिक्सिंग मिक्सिंग पर ज़ीरो है. ऐसे सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं. डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो होता है, आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस आर एन हेप्टेन प्लस एन हेक्सेन. अगर हेप्टेन और हेक्सेन, एन हेप्टेन एन हेक्सेन को मिक्स कर देंगे तो वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे. इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ ideal solutions. Chlorobenzene plus bromobenzene is also example of ideal solutions. Ethylene bromide and ethylene chloride, another example. Benzene plus toluene, another example. Carbon tetrachloride and silicon tetrachloride, another example. ये जितने भी examples हैं इनमें ये वाली सारी कंडीशंस फॉलो होती हैं. ऐसा क्यों होता है इनमें? इनमें जो इनके अपने इंट्रैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल हेप्टेन में जो इंट्रैक्शंस हैं एंड हेक्सेन में जो इंट्रैक्शंस हैं, मिक्सिंग के बाद हेप्टेन और हेक्सेन के इंट्रैक्शंस सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता. इंट्रैक्शंस ऑफ AA प्लस BB एंड ऑन मिक्सिंग AB इंट्रैक्शंस आर इक्वल. इंट्रैक्शंस आर इक्वल बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग. एक ही टाइप के इंट्रैक्शंस होते हैं, एक जैसे इंट्रैक्शंस होते हैं, इक्वल इंट्रैक्शंस होते हैं. उनकी जो स्ट्रेंथ है ऑफ इंट्रैक्शन वो सेम रहती है. दैट इज वाई दीज आर आइडियल सॉल्यूशंस एंड दे फॉलो राउल्ट्स लॉ एंड फॉर देम दिस इक्वेशन इज वैलिड. फॉर देम डेल्टा वी मिक्सिंग इज ज़ीरो, फॉर देम डेल्टा एच मिक्सिंग इज ज़ीरो. डेल्टा एच मिक्सिंग कहाँ से आता है? इंट्रैक्शंस की वजह से आता है. आपने पढ़ा हुआ है जब कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो उनकी जो आपस की इंट्रैक्शंस होती हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना मिक्स होंगे. कि उसकी जब उसको मिक्स कर रहे हैं कंपोनेंट ए और बी को, तो ए इंट्रैक्शंस एंड बी इंट्रैक्शंस कैसी हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो मिक्सिंग ईजिली नहीं हो पाएगी. वीक इंट्रैक्शंस हैं तो मिक्सिंग ईजिली हो जाती है. एंड अगर इक्वल इंट्रैक्शंस है तो वो आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं. तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में AA इंट्रैक्शंस एंड BB इंट्रैक्शंस आर इक्वल टू AB इंट्रैक्शंस.
So these are ideal solutions and these are the examples. Now non-ideal solutions. Now in case of non-ideal solutions, Raoult's law obey nahi hota. One thing, they are totally opposite of the ideal solutions. So that's why they are known as non-ideal solutions. They do not obey Raoult's law. इस equation को obey नहीं करते ये. So in them, PA is not equal to XA into PA naught and PB is not equal to XB into PB naught. इनका delta H mixing zero नहीं होता. It is not zero. It is either positive or it is negative. That means it is either greater than 0 or it is less than 0 but not equal to 0. Delta V mixing is also not equal to 0. It is either positive or negative. That means delta V mixing is either greater than 0 or less than 0. So our non-ideal solutions show two types of deviations. Positive deviations भी show कर सकते हैं ये, या फिर negative deviations show कर सकते हैं. तो दोनों में से एक टाइप की डेविएशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शो करते हैं. तो पॉजिटिव डेविएशंस में क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशंस में डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव. ये ग्रेटर दैन 0 आता है. इसका नेट रिजल्ट, एंथैल्पी चेंज का नेट रिजल्ट ग्रेटर दैन 0 आता है पॉजिटिव डेविएशंस. तो उन सॉल्यूशंस के लिए जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं और पॉजिटिव डेविएशंस शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, उनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव आता है, दैट इज ग्रेटर दैन 0. उनके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव आता है, दैट इज ग्रेटर दैन 0. एंड नेगेटिव डेविएशंस, दोज विच शो नेगेटिव डेविएशंस आर द वंस वेयर डेल्टा एच मिक्सिंग इज नेगेटिव एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेगेटिव. अगर डेल्टा वी मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव आता है उन सॉल्यूशंस के लिए, तो वो नेगेटिव डेविएशंस शो करेंगे राउल्ट्स लॉ से. और जो हमने ग्राफ अभी समझा था उसको अब हम फिर से देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए. For the positive deviations, Raoult's law show this kind of a relation where PA is greater than PA naught and XA, and the same for the other equation for the other component. Negative deviations के लिए PA is less than PA naught into mole fraction of that component, and similarly for the other component, PB is less than PB naught into XB, that is mole fraction of component B. Now taking a look at the graph, now for the negative deviation from Raoult's law, this is the graph. Graph changes to these lines. ये नेगेटिव डेविएशन के लिए है. जो डॉटेड लाइन आपको पहले मिल रही थी उसके बिलो ग्राफ फॉर्म होगा नेगेटिव डेविएशंस के लिए, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशंस शो करते हैं उनके लिए इस टाइप का आपको ग्राफ ऑब्टेन होगा. जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए लाइन ऑब्टेन होती है उससे बिलो एक कर्व फॉर्म होगा. ये ग्राफ है फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing negative deviation from Raoult's law, और जिनके लिए जो positive deviation from Raoult's law शो करते हैं उनके लिए ग्राफ आपको above this line obtain होगा. जितनी भी डॉटेड लाइंस थी, 3 केसेस थे पार्शियल प्रेशर के एंड द अदर वन, उसके लिए आपको above the line ग्राफ मिलेगा. तो पॉजिटिव डेविएशंस के लिए आपको जो नॉर्मल ग्राफ मिलता था आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ मिलता है. पॉजिटिव डेविएशंस के लिए आपको जो नया ग्राफ मिलेगा उसमें कर्व फॉर्म होगा अबव द लाइन फॉर पार्शियल प्रेशर बी, पार्शियल प्रेशर ए, पार्शियल प्रेशर बी एंड टोटल प्रेशर के लिए भी. और नेगेटिव डेविएशंस के लिए आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसमें जो कर्व फॉर्म होगा वो जो लीनियर कर्व आपको आइडियल सॉल्यूशंस में मिलता था उसके बिलो लाइन फॉर्म होगी, उसके बिलो कर्व फॉर्म होगा. स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी आपको, कर्व लाइन मिलेगी, और आइडियल सिचुएशन से बिलो मिलेगी लाइन फॉर नेगेटिव डेविएशंस. जस्ट नाउ यू हैव सीन बोथ द केसेस. एक बार फिर से ग्राफ देख लेते हैं. ये ग्राफ है आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए. आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर आपको इस टाइप का लीनियर ग्राफ मिलता है तो नेगेटिव डेविएशंस के लिए
पी ए के लिए ये जो लाइन है नेगेटिव डेविएशंस के लिए पी ए इज लेस दैन एक्स ए इंटू पी ए नॉट। आपको ये जो ग्राफ मिलता है बिलो दिस लाइन मिलेगा, पी बी के लिए ये ग्राफ मिलेगा, टोटल के लिए ये ग्राफ मिलेगा। तो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा आपको नेगेटिव डेविएशंस के लिए। अब पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के लिए देखते हैं किस टाइप का ग्राफ मिलता है। ये आइडियल सिचुएशन के लिए ग्राफ है। पॉजिटिव डेविएशन के लिए पी ए की वैल्यू इक्वल टू नहीं रहती एक्स ए इंटू पी नॉट ए के, बल्कि पी ए की वैल्यू मोर देन हो जाती है एक्स ए इंटू पी नॉट ए के। तो हमें अबव दिस लाइन ग्राफ मिलता है पी ए के लिए, अबव द लाइन पी बी के लिए, और टोटल के लिए भी हमें इस टाइप का कर्व मिलता है। दिस शोज positive deviations from Raoult's law. Okay, now let's take a look at the differences between ideal solutions and non-ideal solutions. तो non-ideal solutions दो types के होते हैं, positive deviation from Raoult's law और negative deviation from Raoult's law। तो हम देखेंगे ideal solution का comparison positive deviations वाले solutions के साथ और negative deviations वाले solutions के साथ। ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनका डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा होता है, इनकी इक्वेशंस कैसी होती हैं, इनकी इक्वेशंस इक्वल होती हैं। दीज इक्वेशंस आर वैलिड राउल्ट्स लॉ की। पॉजिटिव डेविएशन में पार्शियल प्रेशर इज ग्रेटर दैन दिस रिलेशन, एंड नेगेटिव डेविएशन में दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज लेस दैन दिस रिलेशन। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव और डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होती है पॉजिटिव डेविएशंस के लिए। नेगेटिव डेविएशंस के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होती है और डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव होती है। नाउ ए बी इंटरेक्शंस, लेट अस टॉक अबाउट द इंटरेक्शंस कि इनका वेपर प्रेशर आपने देखा पॉजिटिव डेविएशंस में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कर्व ऊपर की तरफ आता है, अबव द लाइन आता है, लीनियर लाइन जो आइडियल डेविएशन की लाइन होती है उसके अबव आता है। सो व्हाई इज इट सो? इट इज बिकॉज द ए बी इंटरेक्शंस इन दिस केस, पॉजिटिव डेविएशंस कब बनते हैं? जब ए बी इंटरेक्शंस वीकर होती हैं। ए बी इंटरेक्शन मतलब जब आपने दो लिक्विड्स को मिक्स किया तो मिक्सिंग के बाद जो ए लिक्विड और बी लिक्विड की इंटरेक्शंस बनी आपस में, ए बी इंटरेक्शंस, वो वीक होती हैं इंटरेक्शंस। अगर वो इंटरेक्शंस वीक होंगी तो लिक्विड अपने वेपर फेज में इजीली चला जाएगा और वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। दोनों लिक्विड्स वेपर फेज में चले जाएंगे क्योंकि वो आपस में बाइंड होके तो रह नहीं रहे, उनकी इंटरेक्शंस वीक हैं। जब उनकी मिक्सिंग होती है और उनकी मिक्सिंग वाली इंटरेक्शंस वीक हैं, देन दे आर फ्री टू गो इन द वेपर फेज, आराम से इजीली चले जाएंगे वेपर फेज में। वेपर फेज में जाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ये लॉ वैलिड नहीं होता। ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो जो प्रेशर है वो ज़्यादा आता है इन लिक्विड्स के लिए। दैट्स वाई दे शो पॉजिटिव डेविएशंस, और इनका कर्व भी जब आप ड्रॉ करते हो तो वेपर प्रेशर हायर की तरफ आता है इनका। So these are the ones showing positive deviations, उनकी A B interactions weak होती हैं। In case of negative deviations, A B interactions जो मिक्सिंग के बाद जो interactions बनती हैं, जब आपने लिक्विड A और B को मिक्स किया और उनकी आपस की जो interactions बनी वो stronger होती हैं, stronger as compared to the previous case। जब A present था, जब एक ही लिक्विड प्रेजेंट था, लिक्विड A एंड लिक्विड B, उनकी अपनी अपनी इंट्रैक्शंस थी, ए इंट्रैक्शंस एंड बी इंट्रैक्शंस, तो उनकी अपनी अपनी जो इंट्रैक्शंस थी वो वीकर हैं और जो न्यू इंट्रैक्शंस फॉर्म हुई हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं। तो ये लिक्विड एक दूसरे को होल्ड करके रखेगा और ये वेपर फेज में नहीं जाएंगे, कम जाएंगे वेपर फेज में कंपैरेटिवली। तो कम वेपर फेज में जाएंगे, वेपर प्रेशर कम एक्सर्ट करेंगे, कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो कर्व जो आपको मिलता है ग्राफ पे वो बिलो द लाइन मिलता है। This is because AB interactions are stronger in this case. That's why we get that type of a curve. Now, इनके लिए AB interactions stronger हैं. What about ideal solutions? Ideal solutions में ये जो interactions होती हैं ये same होती हैं. Ideal solution में AB interactions are similar to AA and PB interactions. Before the liquid gets mixed, तो AA की जो अपनी interactions थी और BB की जो अपनी interactions थी वो interactions सिमिलर होती है मिक्सिंग के बाद भी। मिक्सिंग के बाद भी उतनी ही स्ट्रेंथ है
इंट्रैक्शंस की उतनी ही स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस बनी है जितनी मिक्सिंग से पहले थी। तो नेट नो रिजल्ट, नो नेट चेंज इज देयर। कोई इंट्रैक्शंस ना स्ट्रॉन्ग बनी है ना वीक बनी है, पहले की जैसी ही बनी है। सो दिस इज द आइडियल केस। और आइडियल केस एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत कम एग्जिस्ट करता है। आइडियल केस ज़्यादातर लो कॉन्सेंट्रेशंस पर एग्जिस्ट करता है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एग्जिस्ट करता है। जो आइडियल रूल फॉलो होता है ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए फॉलो होता है, अदरवाइज आइडियल केसेस रेयरली एग्जिस्ट। ओके, सो जो इंटरेक्शंस इसमें है, ए बी इंटरेक्शन सिमिलर हैं आइडियल केस के लिए, पॉजिटिव डेविएशंस के लिए वीकर हैं। आप समझ सकते हो इससे वीकर होंगी तो वेपर फेज में जा पाएंगे, लिक्विड्स अपने वेपर फेज में जा पाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वेपर फेज का प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब आप कर्व ड्रॉ करोगे तो वो अपवर्ड कर्व शो करेगा, इंडिकेटिंग दैट इट इज़ अ पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन में ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, अलाउ नहीं करेंगी वेपर्स लिक्विड को वेपर फेज में जाने के लिए, और वेपर फेज पे लिक्विड कम जाएगा तो कम वेपर्स प्रेजेंट हैं टू एक्सर्ट प्रेशर, वेपर प्रेशर इज लेस। That's why you draw a downward curve in case of negative deviations. Now look at the examples, and later on we'll discuss about the azeotropes. अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स इसमें हमने डिस्कस किए थे, तो हेप्टेन और हेक्सेन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, इसके आइडियल केसेस के हम एग्जाम्पल्स अभी डिस्कस कर चुके हैं। इनकी जो इंट्रैक्शंस होती हैं, जैसी इंट्रैक्शन हेप्टेन में और हेक्सेन के अपने अपने मॉलिक्यूल्स में है, वैसी ही इंट्रैक्शन मिक्सिंग के बाद होगी। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन में एग्जाम्पल्स आर कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, वाटर एंड मीथेनॉल, इथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म, वाटर एंड इथेनॉल, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। ये एग्जाम्पल्स हैं पॉजिटिव डेविएशन के। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन के बीच में कम इंट्रैक्शंस हो पाती हैं, ये एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते, और इनकी अगर मिक्सिंग कर भी दी जाए तो ये ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन पाते, ज़्यादा अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो पाती है, और इनकी इंट्रैक्शंस वीकर रहती हैं। तो वीकर इंट्रैक्शंस की वजह से ये वेपर फेज में चले जाते हैं और पॉजिटिव डेविएशंस शो करते हैं। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशंस। नेगेटिव डेविएशंस के एग्जाम्पल हैं वाटर एंड HCl, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस बन जाती हैं, और ये वेपर फेज में कम जा पाते हैं, कम प्रेशर एक्सर्ट कर पाते हैं, इसलिए नेगेटिव डेविएशंस शो करते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, अनदर एग्जाम्पल इज क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड एसीटोन, अनदर एग्जाम्पल इज क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। तो ये नेगेटिव डेविएशंस के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ व्हाट आर एजियोट्रोप्स? एजियोट्रोप्स होते हैं कि जब हमने लिक्विड, दोनों लिक्विड्स का, मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर बना लिया, अब इस मिक्सचर में दोनों लिक्विड्स की अलग अलग कॉम्पोजिशन होती है, तो जब हम मिक्स कर देते हैं इनको और सोल्यूशन बन गया, तो सोल्यूशन में भी उनकी कॉम्पोजिशन सोल्यूशन में और वेपर फेज में सेम रहती है। दे पोजेस सेम कॉम्पोजिशन इन liquid phase and vapor phase, and they have a constant boiling temperature. Normally अगर दो liquids हैं और आप उनकी distillation करोगे तो अलग अलग temperatures पर वो distill out होंगे, उनके लिए अलग अलग temperature होगा, पर यहाँ these are azeotropes. If they are azeotropes, their composition in liquid and vapor phase remain the same, and what else, that their boiling point, their temperature also remains constant. उनका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, उनकी कॉम्पोजिशन कांस्टेंट रहती है इन द वेपर फेज और लिक्विड फेज में भी। सो such liquids which have constant boiling temperatures are known as azeotropes. एजियोट्रोप्स को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स ही तो होते हैं। हम मिक्सचर्स की ही तो बात कर रहे हैं कि मिक्सिंग करने के बाद भी कॉम्पोजिशन सेम है, बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट है। सो दीज कैन ऑल्सो बी नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। नाउ लेट अस कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एजियोट्रोप। आइडियल सॉल्यूशंस दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रोप्स, क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशंस हैं
इसमें दोनों लिक्विड्स को जब आप मिक्स करोगे तो दोनों लिक्विड्स की अलग कॉम्पोजिशन होगी, और लिक्विड्स जब वेपर फेज में जाएंगे तब भी उनकी अलग कॉम्पोजिशन होगी, उनके अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर्स होंगे, क्योंकि वो अपने अलग अलग लिक्विड्स मिक्स किए हैं। हर लिक्विड का अपना अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर ये एजियोट्रोप्स नहीं शो करते, दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रोप्स, ओके, आइडियल केसेस में। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, हमें जो एजियोट्रोप्स मिलते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं, एंड इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशंस मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं। ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स हैं एंड दीज आर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अगेन टेक अ लुक एट दिस, AB interactions are weaker in this case, positive deviation। तो जब ये वेपर फेज में इजीली चले जाएंगे, ये वेपर फेज में इजीली चले जाएंगे, इतना ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इजीली अटेन हो जाएगा। That's why these are minimum boiling azeotrophs, their boiling points are low, whereas negative deviation में AB interactions इतने stronger होते हैं कि वो वेपर फेज में जाने ही नहीं देते। कम पार्टिकल्स वेपर फेज में जाएंगे, वेपर फेज कम एक्सर्ट करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ओके।